हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी है हमारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ से, जिसमें टोटल 10 स्वामी आत्मानंद में वैकेंसी निकाली गई है। देखेंगे हम लोग कौन कौन से जगह पे क्या क्या पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। ये पोस्ट आउट हुआ था 20/8/2025 को। ये नोटिफिकेशन 20/8/2025 को आया है। टोटल 10 स्वामी आत्मानंद में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 स्वामी आत्मानंद में वैकेंसी निकाली गई है। ये एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, जिसका स्थान होगा जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज। यहाँ आपको वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको इस पते पे पहुंचना होगा, जो कि है जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। और ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आपको स्वयं उपस्थित होकर वहाँ अपना फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ये 3 दिन के कार्यक्रम में सब कुछ शेड्यूल किया गया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं कौन से विद्यालय में किस पद पे वैकेंसी निकाली गई। पोस्ट है स्वामी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर से, जिसमें पहला पोस्ट है आपका पद नाम है सहायक शिक्षक, जिसके लिए विषय है कला समूह, जिसके लिए एक पोस्ट निकाली गई है महिला। दूसरा पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम, जिसके लिए एक पोस्ट, ये भी महिला ही है। इसके लिए वेतन आपको दिया जाएगा 25,300 सहायक शिक्षक के लिए, और प्रयोगशाला शिक्षक के लिए भी 25,300 रुपये मानदेय होंगे। दूसरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रामानुजगंज से है, जिसमें मल्टीपल पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं। पहला है व्याख्याता विनिजय अंग्रेजी माध्यम के लिए, एक पोस्ट है आजा, जिसके लिए वेतन मिलेगा आपको 38,100 रुपये। दूसरा पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए, इसके लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए वेतन मिलेगा आपको 38,100 रुपये। शिक्षक विज्ञान के लिए भी एक ही पोस्ट निकाली गई है अंग्रेजी माध्यम के लिए, जिसके लिए आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपये। कंप्यूटर शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए आपको वेतन मिलेगा 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए एक पोस्ट महिला के लिए है, जिसके लिए वेतन मिलेगा 25,300 रुपये। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए भी वेतन मिलेगा आपको 25,300 रुपये। तीसरा स्वामी आत्मानंद है वाड़फनगर से, जिसका पहला पोस्ट है शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए, एक पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए वेतन है 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक कला समूह अंग्रेजी माध्यम के लिए भी एक पोस्ट है, वेतन है 25,300 रुपये। और सहायक ग्रेड 2 के लिए भी एक ही पोस्ट है, जिसके लिए वेतन है 25,300 रुपये। मतलब वाड़फनगर के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। चौथा स्वामी आत्मानंद है कुसमी से, जिसके लिए पहला व्याख्याता का पोस्ट है, विषय है सामाजिक विज्ञान, एक पोस्ट निकाली गई है, 35,100 रुपये मिलेगा आपको। दूसरा पोस्ट है व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम के लिए, जिसके लिए भी एक पोस्ट है, वेतन मिलेगा आपको 38,100 रुपये। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है, एक पोस्ट है, इसके लिए वेतन मिलेगा आपको 25,300 रुपये। 2 पोस्ट और है, एक सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट। जिसमें सहायक ग्रेड 2 के लिए आपको वेतन मिलेगा 25,300 रुपये और सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 रुपये। कुछ में के लिए टोटल 5 पोस्ट निकाली गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय राजपुर से टोटल एक ही पोस्ट है, शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, वेतन मिलेगा आपको 35,400 रुपये। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय शंकरगढ़ के लिए टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से पहला पोस्ट है व्याख्याता अंग्रेजी के लिए, वेतन 38,100 रुपये। व्याख्याता विनिजय के लिए एक पोस्ट, वेतन 38,100 रुपये। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट, वेतन 38,100 रुपये। शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, वेतन 35,400 रुपये। टोटल 4 पोस्ट। स्वामी आत्मानंद रघुनाथ नगर के लिए टोटल पोस्ट जो निकाली गई है वो है 10, जिसमें व्याख्याता विनिजय के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है और व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है, और लास्ट व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। सारे व्याख्याताओं को 38,100 रुपये दिया जाएगा। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए भी 38,100 रुपये दिया जाएगा। शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट है। इसमें ध्यान दीजिएगा जितने ही पोस्ट निकाले गए हैं वो इंग्लिश मीडियम में निकाले गए हैं।
मतलब आपका क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हुए होने चाहिए। शिक्षक गणित के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए वेतन मिलेगा आपको 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए भी एक पोस्ट है, अंग्रेजी माध्यम, वेतन मिलेगा आपको 25,300। सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए भी एक ही पोस्ट है, आपको वेतन मिलेगा 25,300। और लास्ट है सहायक ग्रेड 2, जिसके लिए भी एक ही पोस्ट निकाले गए हैं, वेतन मिलेगा 25,300 रुपये। कुल मिला के रघुनाथ नगर में टोटल 10 पोस्ट निकाले गए हैं। स्वामी आत्मानंद रामचंद्रपुर से भी कुछ पोस्ट है, टोटल पोस्ट 9 निकाले गए हैं। इसमें व्याख्याता भौतिक के लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। सारे व्याख्याताओं को 38,100 रुपये दिया जाएगा। शिक्षक गणित अंग्रेजी के लिए भी एक ही पोस्ट है, जिसके लिए वेतन होगा 35,400। शिक्षक अंग्रेजी के लिए भी एक पोस्ट है, जिसके लिए वेतन होगा 35,400 रुपये। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए वेतन मिलेगा 25,300। और सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए टोटल 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट महिलाओं के लिए मुक्त है और वेतन मिलेगा 25,300। टोटल 9 पोस्ट है इस विद्यालय में। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय डौरा में टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें 3 पोस्ट व्याख्याता का है, जिसमें सामाजिक विज्ञान मांगा गया है, संस्कृत और गणित। टोटल तीनों को 38,100 रुपये वेतन दिया जाएगा। और सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए वेतन मिलेगा 25,300 रुपये। टोटल 4 पोस्ट इस विद्यालय में। नवा स्वामी आत्मानंद है चलगली से, जिसके लिए व्याख्याता भौतिक के लिए एक पोस्ट है और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, दोनों को 38,100 रुपये दिए जाएंगे। सहायक शिक्षक कला समूह के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए वेतन मिलेगा आपको 25,300 रुपये। सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए एक ही पोस्ट है, जिसके लिए वेतन मिलेगा 25,300 रुपये। इस विद्यालय में टोटल 6 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से 3 पोस्ट सहायक शिक्षक कला समूह के लिए है। ये थे टोटल 9 स्वामी आत्मानंद। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या होगी, आइए देख लेते हैं। व्याख्याता के लिए हाई स्कूल से हायर स्कूल शैक्षणिक योग्यता में व्यावसायिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में 25% अंकों से निम्नलिखित विषयों में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री और साथ ही साथ बीएड अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से आप उसे उत्तीर्ण होने चाहिए, जिसमें व्याख्याता के लिए अंग्रेजी स्पेसिफिक होना चाहिए, व्याख्याता गणित के लिए गणित या फिर अप्लाइड गणित होनी चाहिए, व्याख्याता वाणिज्य के लिए अकाउंटेंसी होनी चाहिए, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए राजनीति होनी चाहिए, व्याख्याता भौतिक के लिए भौतिक इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए वनस्पति शास्त्र होना चाहिए। इसी तरह व्याख्याता रसायन के लिए रसायन होना चाहिए, व्याख्याता संस्कृत के लिए संस्कृत होना चाहिए। उच्च वर्ग शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से 45% में आप निम्नलिखित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ ही साथ अब बीएड होना चाहिए और टेट होना चाहिए। माध्यमिक स्तर मतलब पहला पेपर क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें विषय मेंशन है, शिक्षक अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय होना चाहिए, कम से कम एक विषय अंग्रेजी का होना चाहिए। शैक्षणिक विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान ये सब होना चाहिए। शैक्षिक शिक्षक गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय भौतिक रसायन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस ये सब होना चाहिए आपका। प्रधान पाठक के लिए शैक्षणिक योग्यता में कम से कम 50% अंक से आप स्नातकोत्तर के उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होने चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कम से कम 45% से आप ग्रेजुएशन मतलब बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीए कंप्यूटर साइंस या बीए इलेक्ट्रॉनिक्स या बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स समस्त शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक की बात करें तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके साक्षात तथा डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण एवं टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर में प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब साथ में आपके पास डीएलएड होना चाहिए या टीईटी का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए। शिक्षक प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के गणित या फिर जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण होने चाहिए और इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए। आप सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त से 10+2 साथ ही साथ 8,000 की
पर आवर मांगता ही है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपके पास 10+2 होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें 5000 के पर आवर होना चाहिए आपके पास और इसका प्रमाण होना चाहिए। इसके अलावा ये एक संविदा भर्ती है, ये एक संविदा नियुक्ति है, ये आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी माध्यम किसी भी पद में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब हर किसी में इंग्लिश मीडियम वाले को ही चयनित किया जाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रहेंगे। आपकी आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 मतलब 35 वर्ष होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के अनुसार। इसके साथ साथ आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना होगा। साथ ही साथ और बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं वो सब क्या क्या है। प्राप्त आवेदन पत्र पे छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूचना दावा आपत्ति के लिए जिला ग्रंथालय बलरामपुर के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। मतलब ये सारा कुछ ऑफलाइन मोड में होना है, इसलिए वॉक इन इंटरव्यू पे बुलाए हैं। जो भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो वहीं के नोटिस बोर्ड में चिपका दी जाएगी। ये कैलकुलेशन है, जैसे व्याख्याता प्रधान पाठक के लिए 12th का जो भी आपका परसेंटेज होगा उसको 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रेजुएशन का जो भी आपका परसेंटेज होगा उसको 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मास्टर डिग्री का जो भी होगा उसे 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब स्नातकोत्तर का 50%, स्नातक का 30% और 12वीं का 20%। इसी हिसाब से आपको टोटल जितना भी आएगा उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। वैसे शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक के लिए 20% 10th का कैलकुलेट करेंगे, 12th का 30% और स्नातक का 50% कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन के लिए 0.12, 0.18 और 0.30 लिया जा रहा है। सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 50% आपका 10th का परसेंटेज लिया जाएगा और 12th का 50% लिया जाएगा, इसलिए 0.30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 10वीं का 50% और 12वीं का 50% लिया जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इससे समझ सकते हैं। साथ साथ शैक्षणिक पद हेतु व्याख्याता प्रधान पाठक के लिए शैक्षणिक योग्यता का अंक प्रभार 60 में होगा, डेमो के अंक 20 नंबर्स पे होंगे और साक्षात्कार का अंक भी 20 नंबर होगा, कुल अंक 100 नंबर होंगे। मतलब आपका जो 60% है वो आपके क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के हिसाब से दिया जाएगा। ये 60 में आपका कितना आ रहा है, डेमो में आपको 20 आउट ऑफ दिया जाएगा, फिर साक्षात्कार में भी 20 आउट ऑफ और टोटल 100 में फिर बात की जाएगी। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका रिजल्ट से डिफाइन होगा 60% और 40% टाइपिंग और कौशल परीक्षा से, तो टोटल हुआ 100। ये सेम चीज़ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। आवेदक का पंजीयन 10/9/2025 बुधवार को होगा, सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन पात्र सूची ये भी 10 तारीख को है, उसी दिन बुधवार को निकाल दी जाएगी 2 बजे के बाद। फिर डेमो और साक्षात्कार 11 तारीख को होगा, 11 सितंबर को 11 बजे से समाप्त तक। और कौशल परीक्षा हिंदी मुद्रा लेखन ये 12 तारीख मतलब सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा 12/9/2025 को होगी 12 बजे से। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 3 दिन का यह प्रोसेस है, 10 को शुरू होगा और 12 तक ये चलेगा। चीज नोटिस करेंगे, अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा। कोई लिख दिया है, एक पद के लिए आप मल्टीपल टाइम्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 18 पॉइंट, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साक्षात्कार अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आपको छत्तीसगढ़ का प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, अपना निवास प्रमाण पत्र। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। पूरी डिटेल्स आपको balrampur.gov.in पे मिल जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ नीचे में सबसे लास्ट में दिया हुआ नाम, आवेदित पद का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी। तो ये पहले ही ध्यान देंगे आप, ये इंग्लिश में ही मैक्सिमम चीज है, बस सहायक ग्रेड 2 और 3 को छोड़ के, या फिर संस्कृत या फिर हिंदी के लिए छोड़ के, बाकी सारी पोस्ट इंग्लिश में ही होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले यहीं छट जाएंगे, वो ध्यान रखेंगे आप। बाकी ये पूरा डिटेल्स है, ये डिटेल्स आप भर के वहाँ तक ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फॉर्म भर के ही दिखाएं कैसे भरते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें एक
एड्रेस दिया हुआ था, वो एड्रेस हम आपको बता देते हैं दोबारा से एक बार कि आपको जाना कहाँ है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, आवेदक द्वारा निर्धारित प्राप्त या आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संकलन कर स्थानीय जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ पिन कोड 49711 में निर्धारित स्थिति पर समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त होने वाले तथा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो आपको 10 तारीख को 10 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे पहुंच जाना है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके। ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको 10 तारीख को पहुंच जाना है। इसमें सारी डिटेल्स हमने बता दी है और ये टोटल 10 स्वामी आत्मानंद में वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई होगी तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी वैकेंसी वाली अपडेट्स हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो आपको ऐसी वैकेंसी की अपडेट जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।